नरोत्तम मिश्र के जरिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने देश भर में भाजपा के उन नेताओं को मैसेज दिया है जो सच में जमीनी नेता थे। भाजपा नेतृत्व ने कौवा बना दिया नरोत्तम को, मार के टांग दिया। नरोत्तम की ताकत का एहसास सबको है, अमित शाह को है, नरेंद्र मोदी को है, शिवराज सिंह चौहान को है और मोहन यादव को भी है। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक मैसेज दिया कि जो दम दिखाएगा वो मारा जाएगा। अगर भाजपा को अपने नेताओं से प्रेम होता तो उसकी न तो असम में सरकार होती। नरोत्तम के आंसू, इसकी कीमत, बहुत भारी कीमत उनसे ले ली गई है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। पानी उतरता देख मेरे किनारे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा, ये वादा है मेरा। नरोत्तम मिश्रा ने साल 2023 जब विधानसभा का चुनाव वे हारे थे दतिया, और जब दतिया से भोपाल के लिए रवाना हुए तो यही कहा था। और फिर ऐसे हालात बने कि 2.5 साल में ही दतिया में पुनः उपचुनाव की नौबत आ गई, और उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां उनकी थी बीते शुक्रवार को धरी रह गई थी, जब पार्टी आला कमान ने एक धमाका किया था और उनका टिकट काट दिया गया था। आशुतोष तिवारी उम्मीदवार बनाए गए और उसके बाद से जो कुछ हुआ चल रहा है लगातार। अब तो पर्चा दाखिल हो गया, और जब पर्चा कल दाखिल हुआ और पर्चा दाखिल होने के साथ वो एक सभा हुई, तो उस सभा में कहीं जो नरोत्तम मिश्रा के दिल का दर्द है वो आंखों में उतर आया। वे नहीं रोक पाए खुद को, पहले गला रौंधा और फिर वो अश्रुधारा फूट पड़ी और देश ने देखा। और ये मसला, ये मामला निरंतर सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। और जो कुछ हुआ है नरोत्तम मिश्रा के साथ, उनके अपने दल के लोग अवाक हैं, क्योंकि बीजेपी का इतिहास है, बीजेपी में क्या क्या नहीं हुआ है। हारे हुए मुख्यमंत्री पुनः मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। उत्तराखंड में आपने देखा पुष्कर धामी, आपने केशव प्रसाद मौर्य को देखा, उप मुख्यमंत्री जैसा पद हारने के बाद मिल जाता है। तो कुछ भी चल रहा है और ये खोज का विषय बना हुआ है कि आखिरकार नरोत्तम मिश्रा के साथ ये बेइंसाफी, नाइंसाफी आखिर हुई क्यों है, कौन है इसके पीछे, वो नहीं पता चल पा रहा है। और कहीं है तो आला कमान, मोदी है, शाह है, क्या खेल है। और खेल तो खेल है, अब क्या कुछ होगा दतिया में। बहुत सारे जो खुद नरोत्तम मिश्रा की अपनी साख अब पुनः दांव पर है। वैसे तो उनको जितना जो लूटना था, बर्बाद करना था, पार्टी ने कर ही दिया। उनको बता दिया कि आपकी हैसियत ये है, आप पार्टी से ऊपर नहीं। उन्होंने भी मान लिया, उन्होंने कह दिया कि घर बनाए, अब बोल दिया गया है, वो भूल गए अपना पिछला और सब कुछ। वो हम पहले भी खबरें दे चुके हैं कि आ गए हैं कि बहुत कुछ दिया है पार्टी ने 30 साल में। लेकिन जो पूरी अब स्थिति है, परिस्थिति है, क्या बनने वाली, क्योंकि अब ये जो उपचुनाव है, अलग अलग जो विधानसभाओं के राज्यों में अलग अलग सीटों पर, तो सबसे ज्यादा कोई हॉट सीट है तो वो दतिया है और इसकी चर्चा लगातार चलेगी। तो जो कुछ कल हुआ, जिस तरह की संभावनाएं हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। जो हम खबरों के पीछे की खबर बातचीत करते हैं खास मेहमान अरुण दीक्षित जी से जोड़ना चाहूंगा। अरुण जी, सवाल करने के पहले वो एक दृश्य जो कल का था वो दिखाया जाए। हो सकता है कई दर्शक ना देख पाए हो, 4 PM के ना देखे हुए हो, दिखाता हूँ। बिल्कुल दिखाता हूँ अरुण जी, दिखाता हूँ, देखिएगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज उसको दिखाऊंगा। धन्यवाद। अरुण जी, देखिए ये जो उन्होंने कहा कि जो कि एक एक जो है दरवाजे पर जाऊंगा, शीश नवाऊंगा, आशुतोष को जिताऊंगा और फिर सब कुछ। शुरुआत क्या कहिएगा, ये जो मैंने कहा आंसू, आंखें नम हो जाना, यहीं से। यार वो संजीव भाई, आपको याद होगा कौन सी अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, किसका, मर्द को दर्द नहीं होता। मुझे वो फिल्में कम देखता हूं, लेकिन पर मेरा मानना है जब मर्द फंस जाता है तो उसको दर्द भी होता है, वो रोता भी है, बिलखता भी है, फड़फड़ाता भी है। और ये सारी चीजें पिछले एक सप्ताह में आपने दतिया, भाजपा और नरोत्तम मिश्रा में देखी है।
सबसे पहले नरोत्तम की बात कर लें, फिर बढ़ेंगे, क्योंकि नरोत्तम के साथ जो हुआ, व्याख्याएं अलग अलग हैं। हम लोग जब बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि चूंकि मेरा सरनेम दीक्षित है, मैं बाई चॉइस नहीं हूं, लेकिन भगवान ने मैं ब्राह्मण के घर में पैदा किया है, इसमें मेरा कोई, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन ये कि ब्राह्मण जो है ना नरोत्तम के सपोर्ट में उतर आए, ये बात मुझे किसी ने कही, तो मेरा ये कहना है कि नहीं, आशुतोष तिवारी ब्राह्मण है, उनसे उतनी नहीं है, मन उतना नहीं जुड़ा होगा। नहीं, अब वही मैं कहने जा रहा था कि आपने ब्राह्मण की काट ब्राह्मण से कर दी। अब मैं आशुतोष तिवारी को जानता नहीं हूं, इसलिए उनके बारे में कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि मेरा परिचय नहीं है। लेकिन नरोत्तम को तो मैं 35 साल से देख रहा हूं, जो भी है, जैसा भी है, जो भी हो, नरोत्तम ने अपनी जगह बनाई, नरोत्तम खड़े हुए, नरोत्तम ने वो करके दिखाया जो गुजराती बंधु चाहते थे। तो उसके बाद उन्हें जो सजा दी गई है, ये सिर्फ एक मुद्दा ये नहीं है। आपको एक बात मैंने पहले भी कही थी, फिर कह रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, कि सिर्फ ये नहीं कि एक सीट की हार जीत का सवाल है, क्योंकि दतिया हार गए थे, और अगर नरोत्तम लड़के दोबारा हार जाते तो अपने आप किनारे लग जाते। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने यह तय किया कि नरोत्तम को ठीक वैसे ही कौआ के, जैसे कई बार गांव में कौओं से मुक्ति के लिए कौआ मार के टांग देते थे, तो कौए उधर ही कांव कांव करते रहते थे, फसलों से दूर हो जाते थे। ऐसे ही भाजपा नेतृत्व ने कौआ बना दिया नरोत्तम को, मार के टांग दिया। नरोत्तम की ताकत का एहसास सबको है, अमित शाह को है, नरेंद्र मोदी को है, शिवराज सिंह चौहान को है, और मोहन यादव को भी है। और आपको याद होगा कि मोहन यादव का एक वीडियो बहुत चल रहा है, बड़े मिल जाए पंडित जी तो बोलो पंडित जी पाल आ गए, और था ये मंच पे चला है। तो ये दोनों चीजें जोड़ के देखी जा रही हैं। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक मैसेज दिया कि जो दम दिखाएगा वो मारा जाएगा। इससे पहले आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या नहीं हुआ। जयंत मलैया जी का टिकट कटाव बाद में जो हुआ, उपचुनाव हार गए, तो फिर वापस उन्हें लाए और जिताए, वो जीते। अजय बिश्नोई घर बैठे हैं, गोपाल भार्गव घर बैठे हैं, भूपेंद्र सिंह घर बैठे हैं, जिन्होंने पिछले सरकार में जो शिवराज सिंह के आंख कान थे। एक बड़ी सूची है ऐसी। गौरीशंकर शेजवार जी को 75 साल में निपटा दिया। तो एक चारों तरफ से देखेंगे, अनूप मिश्रा, जयवान सिंह पवैया को तो अब ले आए एक उसमें। एक बड़ी सूची है जो भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड लीडर थे, जो अब कहीं नहीं है। उनकी राजनीतिक हत्या बड़े सुनियोजित ढंग से की गई। गोपाल भार्गव नहीं बोले, सबसे पुराने और बड़े जुझारू थे। उन्होंने तो दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी तो विधायक उत्पीड़ित मोर्चा बनाया था। पीड़ित क्या, उसको उसका कागज आज भी मेरे पास रखा है। मूल बात यह है कि नरोत्तम मिश्र के जरिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने देश भर में भाजपा के उन नेताओं को मैसेज दिया है जो सच में जमीनी नेता थे और हैं, आज भी उनमें दम है, और उनकी कैबिनेट में अभी भी है। अगला शिकार नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह होने वाले हैं, ये मैं कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं। दूसरी बड़ी बात आप देखिए, नरोत्तम मिश्रा ने, हाँ, बुंदेलखंड का पानी है, जो भी है, जितनी चीजें उन पर लगती रही। आज बहुत मजा आ रहा है जब हम और आप बात कर रहे हैं तो मीडिया में एक बड़ा वर्ग जो है, जो नरोत्तम के दरबार का हिस्सा था, सब जानते हैं, आप भी हम जानते हैं, नरोत्तम की अदा थी। एक वो है जो जिन्हें घास नहीं मिली। तो दोनों के भाव देख रहे हैं हम लोग तो फेंस पे खड़े हैं। जब बुलाया, जब मिले, सम्मान के साथ मिले। ना हम कभी उनसे किसी काम के लिए गए, ना कभी उन्होंने। बहुत अच्छे संबंध है, क्योंकि एक बराबरी का संबंध है। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और केरल में भी पुरानों का सम्मान करके, मतलब कहीं भी नरेंद्र मोदी को चाहिए अपनी पसंद का नेता, रीढ़ विहीन नेता। उन्हें नितिन नवीन चाहिए, उन्हें नरोत्तम मिश्रा नहीं चाहिए, उन्हें हरदीप पुरी चाहिए जो उनके लिए सब व्यवस्था करे, अश्विनी वैष्णव चाहिए,
उन्हें नरोत्तम मिश्रा नहीं चाहिए, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा, हालांकि मैं नरोत्तम मिश्रा के रोने से सहमत नहीं हूं, और नहीं वो देखिए स्वाभाविक उद्वेलना है जो, देखिए उनके सामने इधर कुआं और इधर खाई थी, मारे तो वैसे ही गए वो। पहले भी जब 23 का चुनाव जब वो हारे थे, संजीव जी आप भी जानते हैं कैसे हारे थे, क्यों हारे थे, किसने हरवाया था, नरोत्तम भी जानते हैं, और हम तो दतिया गए थे, देख के आए थे। एक तरफ उनका टिकट कटना था, ये पहले से पता था, क्योंकि हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते, क्योंकि तय कर लिया गया था। नरोत्तम अपनी पूरी कोशिश में थे, वो पिछले दिनों ने अपना डबरा में मंदिर बनवाया, पूजा पाठ हुआ, सब तो लगे हुए थे। लोग उनके दुश्मन भी लगे हुए थे कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा धर लिया, पकड़ा गया, नहीं चला। ये जो असली बात आती है वो ये है कि नरोत्तम के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई थी। अगर वो चुप बैठ जाते तो भी उनका मरना था, क्योंकि उनका राजनीतिक करियर खत्म, और बोले तो भी उनको वही हुआ। पर ये यहां एक ही गड़बड़ हो गई है, जो व्यक्ति के तौर पर मैं कहता हूं, मैं अरुण दीक्षित जर्नलिस्ट की तरह से नहीं, कि उन्हें मंच पर इस तरह रोने के लिए नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उनके पीछे जो लोग खड़े थे, जिन्होंने दतिया को रात भर नचाए रखा, इससे उनका मनोबल गिरा है। क्योंकि बुंदेलखंड की ना केवल दतिया, बल्कि वो जो आपने NH-44 जाम 11-12 घंटे, तो देश नहीं, उसमें 10-12 किलोमीटर का जाम और सब कुछ सबने भोगा, और उसमें उनके नंबर्स कम हुए, ये माना गया, नंबर्स कम किए, नंबर कम नहीं किए थे, नंबर कम तब हुए जब वो वापस उसी फोल्ड में लौट गए, और सबसे ज्यादा नंबर तब कम हुए जब वो मंच से अपने आंसू नहीं रोक पाए। ठीक, क्योंकि कई बार होता है, कोई मर्द को दर्द नहीं होता, नरोत्तम से ये उम्मीद नहीं थी, ऐसा उनके लोग कह रहे हैं। अरुण जी एक चीज और आप इस पे करिए टिप्पणी, हम लोग पहले भी करते रहे। देखिए 7,500 से कुछ थोड़े से ज्यादा मतों से वो हारे थे 2023 का चुनाव, लेकिन बड़ी लंबी फहरिस्त है। पुष्कर धामी मुख्यमंत्री रहते हुए हारे, फिर स्थापित हुए, ऐसी लंबी पाथ है, लंबी फहरिस्त है, और आप पर्चियों से चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, आप अचानक से पूरी की पूरी मुख्यमंत्री सारी कैबिनेट हटा देते हैं, सब कुछ आप करते हैं। तो यहाँ जो है एक 7,500 से कुछ ज्यादा वोटर से हार जाना, मतलब ये किसी के गले उतरता नहीं वो सर्वे। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि भाई क्या बीजेपी इतनी कमजोर हो चुकी है, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक इतना कमजोर हो चुका है कि एक अदद सीट सरकार आपकी। कल मैं देख रहा था, देखिए कल वो लोगों को बड़ा जैसे नहीं है कि अंदर लड्डू फूट रहे थे जब वो आए और उन्होंने वहां अपना नहीं थम पाए, तो दोनों बाजू बाजू बैठे थे, वो जो रंगा बिल्ला कह लो आप आज के दौर में, यहाँ मध्य प्रदेश के रंगा बिल्ला के, मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं, जो कि गालियां बकी गई, ये पब्लिक डोमेन में उसके वीडियोज है सारे के सारे, दोनों को गालियां बकी गई कि जिनका कुछ आधार नहीं, एक पर्ची वाले और एक दूसरे जो है वो किसकी कृपा से आए। आपको पता है कि वो कौन से जोहरी क्या जिनको बनाना था, वो मैं नाम लेता हूं तो उनको बड़ा दर्द होता है कि क्यों नाम लेते हो। तो और बाकी जो पूरे के पूरे सबका बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे नहीं है कि किसी के मन में ये वास्तविक दया नहीं थी, मतलब अंदर तो ऐसा लग रहा था कि मजा आ गया बॉस। करिए संजीव जी, ये जो है ना, ये जो हुआ कल ही देखा मैंने कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का वो वीडियो, पंडित जी पाल आ गए और था, तो उस मंच में साबित हुआ। उठ के उनको वो जब वो रोते हुए आए तो वो हाथ थामने का, पीछे बैठी महाराज की एक सेविका डबरा वाली वो मुस्कुरा रही थी, सबने देखा। और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित उस दतिया के वो लोग हुए जिन्होंने नरोत्तम के हारने के बाद, ऐसा नहीं कि नरोत्तम ने अपने विरोधियों से बदला नहीं लिया होगा, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी खूब किया, जो वो कर सकते थे किया उन्होंने। मैं उनके प्रशासनिक और उनकी नेतागिरी, उनकी राजनीति का न तो समर्थक हूं, न मैं उनका उसको सपोर्ट करता हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मंच पर हो रहा है हजारों लोगों की मौजूदगी में, और जो सार्वजनिक रूप से हो रहा है, आपने टिकट काटा, आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो है, तो मैं कहता हूं कि मैं घांची समुदाय के दूसरे आदमी को लाता हूं, नरेंद्र मोदी को हटा के बना दो उसे प्रधानमंत्री। मेरा ये भी पूछना है कि 14 फिर उसके बाद 19
19 क्या 24, 24 में तो 10 लाख में से 9 लाख वोट कम हो गए। नहीं, मैं आप हुए आपके वोट भी तो, आपको क्या ये लोकप्रियता थी क्या आपकी? नहीं आप क्या नहीं आप उस आकलन में नहीं आते? नहीं नहीं, आज भी ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो अजय राय विजेता थे, बनारस से मोदी चुनाव हार गए थे। इसीलिए बहुत देर तक जो गणेश कुमार और विजय कुमार का जो खेल था, ये मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जो आपने कहा ना, बात बीच में बात घूम गई। मूल बात ये था कि एक सीट 163-64 जो आपकी गिनती है, एक सीट अगर आप नहीं जीत सकते तो आप पर लानत है, और दूसरा एक सीट के लिए आप एक नेता की राजनीतिक हत्या कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कह दिया है कि अब बना लो घर, अब मैं लौट के नहीं आऊंगा, और यही वजह है। भाई कोई तो है, ठीक है, मैं देखिए राजनीति, अमित शाह की राजनीति सब जानते हैं। नरोत्तम नहीं, को भी कुछ डर होगा, मुझे समझना है, आप करिए कंप्लीट, मुझे समझना है, करिए। वही नरोत्तम को भी कोई डर होगा, क्योंकि ईडी सीबीआई दुनिया भर की चीजें, खुद सरकार उनके साथ नहीं है, उनकी अपनी सरकार साथ नहीं है। देखिए, दुश्मन से लड़ते हुए जब आप मारे जाते हैं तब कोई तकलीफ नहीं होती है। जब आपका अपना भाई, अपने लोग आपको मारते हैं और दुनिया देखती है कि आपको किसने मारा है, तब तकलीफ होती है। और यही तकलीफ कल नरोत्तम की आंखों से बह रही थी। नहीं अरुण जी मुझे ये पूछना है, देखिए वो हर बार ये होता है कि अमित शाह के सबसे खास सिपाह सलारों में एक, ये भी कहा जाता है वो तड़ी पार थे तो पीताम्बरा पीट आया करते थे, तो यही जो नरोत्तम मिश्रा है वो बहुत सम्मान मान के साथ और सारा कुछ किया करते थे उनका सब। और दूसरा कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल, कहते हैं कैलाश जी आज भी कहते हैं कि यदि मैं आज जीवित हूं तो ऑन बिकॉज ऑफ जो अमित शाह साहब। तो ऐसे खांटी जो समर्थक या जो आपके चेले चपाटी इतने परेशान, क्या ये जब ये होता है कि बिना पत्ता नहीं खड़कता अमित शाह के बीजेपी में, फिर ये क्या हो रहा है कि आप कैलाश विजयवर्गीय परेशान, ये जो नरोत्तम मिश्रा टिकट से वंचित हो जाए, और ऐसे देश में बहुत सारे उदाहरण है अलग अलग। तो ये जो गुजरात के जो एक ही कहते हैं ना कि दो जिसमें एक जान है हम, तो भाई ये क्या हो रहा है कि कैसे वो कहते हैं नहीं मोदी जी ने निपटा दिया, ऐसा हो गया। वो भी चल रहा है वीडियो, बहुत मैं देख रहा हूं लगातार कि उन्होंने कहा था कि नहीं मैं प्रज्ञा ठाकुर को माफ नहीं करूंगा, उसको भी बहुत आज वायरल है, वो कहीं कनेक्ट किया जा रहा है कि यही कुछ उनकी कहीं जो प्रज्ञा ठाकुर का संदर्भ अलग है। नहीं ये चल रहा है कि नरोत्तम मिश्रा भी इसके पीछे कहीं ऐसी कुछ उनके वो लेकर कहीं मन में भाव था माननीय नंबर 1 के, ऐसा कहा जा रहा है, उसको भी दिखाया जा रहा है। क्यों पाल के रखते हैं, अंदर अंदर दबा के रखते हैं कि नहीं हम नहीं माफ करूंगा। नंबर 1 जो है उनके, दुनिया के सबसे डरपोक और कायर आदमी हैं, ये प्रमाणित है। आज भी, पहले भी था और आगे भी रहेगा, इतिहास में दर्ज रहेगा। जब दुनिया को देखा जाएगा तब भी वर्तमान प्रधानमंत्री की कायरता दिखाई पड़ेगी, और निजी जीवन में भी, उसको छोड़िए, बात नहीं करते। जो आपने कहा नरोत्तम, कैलाश या दूसरे लोग, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इनका इस्तेमाल किया। नरोत्तम कई जगह गए, कमलनाथ आज भी इसी बात को, उनकी सरकार गिर गई। कैलाश आज भी इस बात को दुखी है कि कल बंगाल में उनकी ससुराल है, वो कलकत्ता नहीं जा सकते, अब जाएंगे। इससे पहले अभी चले गए। इतने मुकदमे दर्ज थे, उन्होंने कहा था कि मैं तो गया ही नहीं, इसलिए कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, जब तक ममता की सरकार थी। दरअसल इन दोनों नेताओं को कोई भी वो व्यक्ति जिसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी बहुत अपनी जगह हो, या जो खड़ी बात कह लेता हो, जो डंके की चोट पे बात कहे, वो पसंद नहीं है। पूरी बीजेपी में नजर उठा के देखिए कौन है आज। आप देखिए नितिन नवीन बेचारे कुछ नहीं जानते, अध्यक्ष बन गए, क्योंकि इनको वो एक नेताओं की एक प्रजाति है, केचुआ प्रजाति, इनके आसपास वही रहेंगे। या ये ब्यूरोक्रेट्स को रखते हैं, या ये उन लोगों को रखते हैं जो सिर्फ बैठ जा, बैठ गई, खड़े हो जा, खड़ी हो गई, घूम जा, घूम गई, पुतली हिले। अब आपने जो बात कही थी, पुष्कर सिंह धामी हारे, उन्होंने आज पूरा उत्तराखंड इस बात को, वहां के लोग कहते हैं, मैं टच में हूं, मैं उत्तराखंड के, वर्तमान उत्तराखंड नहीं लेकिन जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, बहुत घूमा हूं, आज भी मित्र हैं, सब दुखी हैं। लेकिन चूंकि इन्हें पसंद था, तब सारे नियम कानून भूल गए ये, और हारे हुए को मुख्यमंत्री फिर बनाया केशव मौर्य को, चूंकि वो योगी के काम में टांग अड़ाते हैं, इसलिए इन दोनों को पसंद है। दरअसल ये दोनों बेहद मौका परस्त, स्वार्थी और इस्तेमाल करने वाले नेता है।
कहीं भी देखिए आप, जहां जो इनके करीबी रहा है उसको इन्होंने निपटाया। अगर करीबी होते हुए वो ताकतवर बना तो ये खत्म करेंगे। इन दोनों की कोई राजनीति नहीं है, एक ही राजनीति है, न मोदी ने निपटाया ना किसी ने, दोनों ने मिलकर निपटाया है। क्योंकि अब मोदी की जगह अमित शाह लेना चाहते हैं, उसकी तैयारी है। तो वो सबसे पहले उन नेताओं को कमजोर कर रहे हैं जो सच में अपनी ताकत पर खड़े हो सकते हैं। और एक और चीज, आगे आने वाली भाजपा को ये समझते हैं कि पैसा हमारा, हमारे लोग, हमारी ताकत, हमारी व्यवस्था, जो हम चाहे वो करेंगे। तो ये प्रमाणित किया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम ने। नरोत्तम के आड़ में पूरे देश को मैसेज है, ये नरोत्तम को मध्य प्रदेश तक के लिए मत लाइए, हर राज्य में वो लोग हैं। लेकिन हम लोग इसलिए कहते हैं कि हाँ, नरोत्तम ने बुंदेलखंड के पानी की लाज रख ली, सड़क पे गालियां तो पड़ी नरेंद्र मोदी। मैसेज तो अरुण जी चला गया कि आपके घर में विद्रोह गया मैसेज। अगर उन्होंने मैसेज दिया तो यहाँ से ही मैसेज दतिया से चला गया। मैं अरुण जी एक सवाल और करूंगा, इसके आखिरी एक करके खत्म करूंगा। मैं दो एक चीज जोड़ के पूछता हूँ। एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने पहले ही बात की, कमान, वो जो चुनाव प्रचार का जो मुखिया बनाया, प्रभारी बनाया दतिया का, एक चीज। और मैं रघुनंदन शर्मा जी को सुन रहा था। रघुनंदन शर्मा जी का कल एक मैं वो देख रहा था, भाई रविंद्र जैन जो हमारे मित्र हैं उनके प्लेटफॉर्म पर, तो उन्होंने कहा कि सबको, जितने ने इस्तीफा दिया, मंजूर कर लेना चाहिए, हार जाए एक सीट। ये जो रघुनंदन शर्मा जी हैं, मैं बहुत उनको बरसों से जानता हूं। बीजेपी जो स्थापित हुई उसमें उनका भी एक दस्तखत है, वो 80 में जब फॉर्म हुई। तो ये चीजें, और वो कह रहे थे कि जेबी हो गया है पूरा जो संगठन है, अब संगठन नहीं रहा। ये भी उनका उसमें शुमार था कि जो सांसद के लोग, विधायक के लोग, मंत्री के लोग, संतरी के लोग, इस तरीके से जब संगठन, तो वही का रेपरकेशन था। तो एक सिंधिया को ये कमान दिया जाए, क्योंकि वहां चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर, खुद नरोत्तम मिश्रा की तो जो हम कह रहे हैं कि बार बार आप अपमान कर रहे हो या लज्जित कर रहे हो, कर ही रहे हो, फिर उसके बाद और भी लीडर हैं, किसी पे भरोसा नहीं, सिंधिया पर भरोसा। ये किस तरह की एक नई जो बीजेपी है, मोदी जी तो कहते हैं मेरे दामाद हैं वो गुजरात के नाते, ये क्या, और रघु जी का ये कि सबको कर देना था, हार जाते। देखिए, छोटी सी टिप्पणी, फिर एक और सवाल। रघुनंदन जी ने जो कहा, रघु जी बुजुर्ग नेता हैं, पुराने नेता हैं, और वो भी किनारे पड़े हैं। आज भी आवाज बुलंद है, जो उन्होंने कहा वो सच कहा। निकालो, अगर अनुशासन आपको रखना है पार्टी में तो बाहर करो सबको, नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, जेबी संगठन, तो अब क्या बचा? नितिन नवीन, उन्होंने अपनी जगह जिसको टिकट दिलाया था, उस व्यक्ति का पिता जो है वो चारा घोटाले में सजाया आता था, टिकट काटना पड़ा बाद में। और ये जो चीजें हैं जो आपने कहा, रघुनंदन जी की पीड़ा अपनी जगह है, लेकिन उनकी सुनेगा कौन? ठीक। दूसरा सवाल जो आप सिंधिया की बात कर रहे हैं, तो इतिहास है एक, आप याद करिए, सिंधिया भिंड दतिया से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ी थी, और उन्हें किसने हराया था? दतिया महाराज ने। वो, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो उसके बाद वो तो राजस्थान चली गई। तो सिंधिया राज परिवार जो है, सिंधिया का जो आपस में बुआ भतीजे लड़ रहे हैं, वो जो मतलब कई सौ करोड़ की संपत्ति चल रही है, वो व्यापार का मामला है। ओवरऑल जो है भिंड दतिया में उनका नहीं चलता है। आप याद करिए उपचुनाव जिसमें सिंधिया जी प्रचार कर रहे थे भाजपा के लिए, तो सब कांग्रेस में थे, सॉरी माफ कीजिएगा, तब शिवराज सिंह ने उन्हें उनके खानदान की गद्दारी का इतिहास, अरे प्रभात झा दिवंगत हो गए, वो करते थे अपना जो उनका अलग था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए तब सिंधिया परिवार के उस गद्दारी का जिक्र किया था जो इतिहास में दर्ज है। तब यशोधरा राजे सिंधिया जो उनकी कैबिनेट में थी, बहुत दुखी हुई थी, और हेमंत कटारे जीत के आया था। मुद्दा यह है कि सिंधिया को भी, मैं तो ये मानता हूं, देखिए दतिया की सीट जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, पर मुद्दा यह है कि सिंधिया के दतिया के प्रभारी बन जाने से क्या सिंधिया का कद बढ़ जाएगा? जो आदमी कांग्रेस में रहते हुए टॉप पर था, उसकी हैसियत क्या कर दी इन्होंने? तो क्या एक तीर से कई निशाने, हैं कि अब आप जो अपने क्षेत्र में नहीं जिता पाए हमारे उम्मीदवार को, क्योंकि
मैं इसमें ये भी जोड़ देता हूँ, खत्म ही करिएगा आप। एक लाइन और कह रहा हूं, खत्म ये करिएगा कि नरोत्तम की स्थिति भी खरबूजे वाली है कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजे पर छुरी तो पहले ही गिर गई थी। अब यदि हार जाते हैं खुदा ना खास्ता तो कटना तो इसको भी और फिर ये सिंधिया भी लिटमस टेस्ट पर है, दोनों पर आप सब कर दीजिए। नहीं देखिए, अब हारे या जीते, नरोत्तम के साथ जो होना था वो हो चुका। अब पार्टी जीते या हारे, मैं एक बात कहता हूं, बुंदेलखंड का आदमी, जिस इलाके से वो आते हैं, नरोत्तम खुद का अपमान नहीं झेल पाए। रोल ये होता है, भावुक हैं, संवेदनशील हैं, लिखते पढ़ते भी हैं वो, लेकिन वो आदमी जो उनकी मर्दानगी देख के, उनकी ताकत देख के उनके पीछे खड़ा था, वो कल टूट गया, उसका मनोबल गिर गया। तो नरोत्तम का स्थायी नुकसान हो गया है, क्योंकि आप नहीं जानते, गांव में जो आदमी उनके लिए लड़ता था, उसके सामने वाला कहेगा चल रोज घूम रहे थे मैरियन की तरह। ये डायलॉग मैं बाकी भाषा में बात कर रहा हूं। तो ये तो नरोत्तम का तो नुकसान हो गया। अब वो मुख्यमंत्री भी बन जाए, पर ये दर्ज रहेगा इतिहास में कि नरोत्तम रोए थे। तो नरोत्तम खरबूजा तो बन ही चुके हैं, वो उनका तो जो होना हो चुका, कुछ मिले या ना मिले। लेकिन सिंधिया जी को भी जिस तरह से ट्रायल में डाला जा रहा है, उन्हें अब ये सोचना चाहिए कि क्या इसी के लिए। और भाई दूसरी बात चीज है, जो अरबों खरबों की संपत्ति, और ऐसा क्या है जो आप अपने मान सम्मान की कीमत पर जो आप सब कर रहे हैं। और कम से कम मैं तो, मेरा ये मानना है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले एक कहावत थी एवरीथिंग इज राइट इन लव एंड वार, अब उसमें जुड़ गया एवरीथिंग इज राइट इन लव वार एंड पॉलिटिक्स। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ देख लो, ममता बनर्जी के लोग छोड़ के चले गए, पवार के चले गए, ठाकरे के चले गए, और सारी गंदगी किसने ली? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। और वो सब यहाँ आने के बाद किस हाल में है, किस स्थिति में पड़े हुए हैं। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी का कोई विकल्प नहीं था, बीजेपी के पास अपने, ऐसे ही हेमंता बिस्वा का नहीं है, क्योंकि इन्हें सरकार चाहिए, अपने नेता नहीं चाहिए। अगर भाजपा को अपने नेताओं से प्रेम होता तो उसकी न तो असम में सरकार होती, नहीं मोदी शाह की भाजपा, मोदी शाह की भाजपा को, मोदी शाह की बीजेपी को, मोदी शाह। हाँ, ये जो चीज है, ये मान लीजिए आपकी कुछ भी हो जाए, नरोत्तम के व्यक्तिगत नुकसान की भरपाई अब कभी नहीं होगी, कम से कम उनके लोगों के बीच नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है बिल्कुल। कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी बातें कह के अपने को बचा लिया था, वो आज खड़े, कल उनकी राजनीतिक हत्या हो सकती है, वो भी बनाए जा सकते हैं, कुछ भी, दोनों कुछ भी कर सकते हैं। पर यह है कि वो आदमी अपने को बीच में मर्द की तरह खड़ा रहा, डिगा नहीं। नरोत्तम के आंसू, इसकी कीमत, बहुत भारी कीमत उनसे ले ली गई है। और गांव में बैठा अकेला वो आदमी जिसके वो आदर्श थे, वो टूट गया है। नहीं, ये बात नरोत्तम को भी पता है और उनके लोगों को भी पता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सारा जो हम उनका रोना और बाकी जो पूरा सीन है पीछे, और संदेश क्या देना चाहते थे मोदी और शाह, वो संदेश दिया। लेकिन ये संदेश यहाँ से जो निकला दतिया, ये भी बड़ा संदेश है। और ये ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया है। कहते हैं ना कि जब शुरू होता है तो फिर धीरे धीरे वही बवंडर बनता है। देखिए क्या होगा। शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे ये नरोत्तम मिश्रा, अश्रु धारा का फूट पड़ना, और स्वाभाविक था वो जिस तरह से उन्हें बेइज्जत किया गया, एक के बाद एक बेइज्जती, तो फिर हो जाता है। तो पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी कीजिएगा, राय दीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।